भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए हजारों मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन में भक्ति होना जरूरत है। क्यों खा गए ना धोखा? ये सब भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। कुछ भी क्यों हिला डाला ना? पर एक पल के लिए तो भरोसा हो गया होगा कि सच कह रहा है ये लौंडा। नहीं। तो स्किल के ऊपर और काम करना पड़ेगा। बात तो ऐसे करा जैसे कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो। अभी तक एक ही वीडियो पोस्ट करी है और बातें देखो नवाबजादे की। स्किल्स पर और काम करना पड़ेगा। सोच रहे होगे क्या कहना चाहता है भाई, डायरेक्ट बोलना। पर ऐसा खेल क्यों रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं बोल। तो आगे देख लो फिर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आप सुबह उठकर YouTube या Instagram पर कुछ रीलें स्क्रॉल करके कुछ सनातनी क्लिप्स देखकर हम कट्टर हिंदू हैं या और भी कुछ कमेंट करके और WhatsApp पे स्टेटस अपडेट करके अपने आप को हिंदू मानते हो, तो आप हिंदू नहीं हो। मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में कुल 4 प्रकार के हिंदू रहते हैं और इनमें से 3 कट्टर वाला ढोंगी है और इनमें से पहला वाला तो चलेगा जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। एक बार के लिए तो इसे भी माफ कर सकते हैं, पर बचे बाकी 2 जो लोगों को ठगी रहे हैं पर इसके साथ इतना आग भर देंगे ना लोगों के अंदर कि अब ऐसा हाल होगा कि जितना जिहादी दिखेगा ना उतना हमारे हाथ से तलवार निकलेगा। भड़का भी रहे हैं, गलत है ना भाई। तो पहले नंबर पे आते हैं बच्चे जो धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा छापना चाहते हैं। इनके अंडर सब जाते हैं, सभी प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर ले लो या रोस्टर ले लो या ज्ञान फैलाने वाले ले लो, सबके सब चोर हैं साले। अच्छा। तो ये सब क्या करते हैं, जब 2023 की शुरुआत पर कट्टर हिंदू वाला फेज चल रहा था तब ये सब भी गंगा में थोड़ा थोड़ा डुबकी लगा रहे थे। मतलब धर्म के नाम पर कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलकर बैकग्राउंड पे कुछ ऐसे गाने चलाकर व्यूज बटोर के पैसा कमा रहे हैं। ये समझते हैं कि व्यूअर्स तो फुद्दू हैं, आग बंद करके भरोसा कर लेंगे। हाँ भाई फुद्दू हैं व्यूअर्स। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई अगर व्यूअर्स इन सब के जैसे हो तो क्या बोलना चाहता है ना? मतलब छपरी। ये और डाउन टू अर्थ बंदा कैसे भाई कैसे? अब ओए ये तो अगला था ना। मैं कहना चाहता हूँ कि चूतिया मत बनो भाई। जो धर्म के नाम पर ये सब दिखाते हैं उस पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। मत करो ना, ऐसा मत करो। ठीक है तो सुधर जाओ। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। ये है भाई लोग, और वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से, पैसा कौन देता था? अरे सस्ते प्रोटेस्टर्स, समझ लिया करो भाई। हाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ देश का भला ही होगा, गरीबी खत्म होगी। पर ये क्या कर रहे हैं? एक मूवी आई उसमें कुछ गलत सीन दिखा दिया धर्म के बारे में और ये उससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बचपन से माँ बाप रामायण महाभारत सिखा रहे हैं, तब वो नहीं दिमाग में घुसा साल से। एक मूवी से दिमाग बदल जाएगा। महाभारत गीता पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं आपके माँ बाप? हाँ कि ना? वह क्या सीन है? पहले तो खुद ही गएंगे देखने के लिए और प्रोटेस्ट करेंगे। देखने क्यों जाते हो भाई, देखने क्यों जाते हो? ये सब तो ठीक ही था, पर जब धर्म के नाम पर ये सब फेम कमाना चाह रहे हो तब गलत है। पर इसमें इनका क्या फायदा है भाई? ये तो हमारे लिए लड़ रहे हैं ना। फायदा है। ये सब जो भी कुछ बोल रहे हैं सुनने में तो अच्छा ही लगता है, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। पर एक बार सोच कर देखो कि ये इतना पब्लिक या यूट्यूब में फुदक रहे हैं, इसमें इनका क्या फायदा? फायदा है। ये सब धर्म के नाम पर फेम कमा रहे हैं, जैसे कि ये मोहतरमा। कैमरामैन मेरे जूते पे थोड़ा ले लीजिए। नहीं। मेरे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है? धर्मशास्त्र, कुरुक्षेत्र, संविधान, युद्ध। आपने क्या सोचा ये सब 2-4 श्लोक रट्टा मार के जो पब्लिक में आके हल्ला मचा रहे हैं, ये सब कभी भी श्रीमद् भगवद गीता या किसी भी प्रकार के ग्रंथ पूरे पढ़े होंगे? अगर पढ़े भी हैं तो उसे समझे होंगे। अगर समझे होते कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो भी कुछ कहा है तो फेम के लिए इतना पागल नहीं होते। पहले ये दीदी कुछ इस तरह दिखती थी, पर अब ऐसे दिखती है। समझ रहे हो क्या चल रहा है?
समझ रहे हो ना? अरे वेशभूषा चेंज नहीं करेंगे तो कौन अब पूछेगा नहीं ना। एक मिनट। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि हाँ। प्यारी समझ गई। भाई तुम्हें एक चीज देखना चाहिए। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने आरोपों से बाहर नहीं आए थे। अच्छा जी, ये शिष्य है उनके। तब तक उनके भाई पे आरोप लग गए हैं। जय बागेश्वर धाम। बहुत बढ़िया, शाबाश। तभी तो मैं बोलूं। एक और जानवर है इस कैटेगरी में, प्रेडेटर्स, जो चाहते तो किसी को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा भी सकते हैं और चाहते तो नीचे पटक भी सकते हैं। अगर ये लोग ना होते तो शायद ही हम इन सबको शॉर्ट्स पे देख पाते। तो अब बारी है तीसरे की, और ये है इन सबका बाप, ढोंगी हिंदू। और इनकी प्रजाति में सभी प्रकार के ढोंगी बाबाएं आती हैं। और एग्जाम्पल बागेश्वर बाबा के ही ले लो, ये अपर लेवल प्रजाति है भाई, चमत्कारे करते हैं सब। भगो एक लोग एक तरफ हैं क्या क्या क्या? साला साधु है साधु, आजकल के मॉडर्न साधु। आपके परिचय में जो लिख के आओ कि आप जिस रोगी को लेकर के आई वह चल नहीं पाता, शरीर के पैर की नसों में दिक्कत डॉक्टर ने बताई है। माइक से हाँ या ना तो जोई सही है, पर्चा जोई सही बोलो, पहले से बताओ तो नहीं कहूँ। ये बाबा है या तांत्रिक है बे? अगर बाबा जी को पता चल ही जाता है कि कब कौन कहां से आएंगे, किसके चाचा कौन है या उसकी तकलीफ क्या है, तो बाबा जी देश की सुरक्षा में हाथ क्यों नहीं बटाते? उन्हें पता भी चल जाएगा कि कब कहां टेररिस्ट अटैक होगा और कहां बम बनाए जा रहे हैं। नहीं, मोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट नहीं होना। अगर बाबा मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लेते हैं और दूसरे दिन पता लगता है कि बाबा ने जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा कही थी वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो मैं बड़ी दुविधा में फंस जाऊंगा भाई। सीबीआई मेरे घर में घुस जाएगी, क्योंकि बाबा जी अपने आप को साबित जो करने में जुटे हैं। अच्छी गोली नहीं खेलते हैं न कटा। अच्छा, ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। कटा सारे ठटरी बाल दे भी, हमसे मत बिगड़ना तुम, समझ गए? उठ के जाओ और क्षमा मांग, पहले कान पकड़ दो, पकड़ कर। हम गुरु हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। अच्छा। इतना सब देखने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि ये सचमुच के संत हैं, लोगों को देखकर उनकी बीमारी ठीक कर देते हैं, तो फिर इस देश में डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। इन सबको एम्स में पोस्टिंग कर दो भाई। आइए आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। ये सब देखकर क्या लगता है ये साधु होंगे? हाँ, कुछ लोग आके बोलेंगे कि इसमें क्या बुराई है, ये तो आजकल के मॉडर्न साधु हैं, खिलखिलाने वाले साधु, चखने वाले साधु। अगर फिर भी लगता है तो एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, ले अब लगा लेता, ले अब लगा लेता, बना पड़े। है लेकिन एक सेकंड, चापलूसी दिखाता है। अरे एक्टर तो बदल लेते, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई यार? और मारो अब तो पकड़े गए आप साधु जी। तो अब बोलो, अभी भी लगता है? तो बेटा तुम गू खा के ही मानोगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इंडिया में एजुकेशन के बाद यही बहुत बड़ा धंधा है भाई। एक और बात, पूजा करना है तो भगवान की पूजा करो ना भाई। इंसानों में क्या रखा है? ये सब चमत्कार के नाम पर कुछ भी अपलोड करेंगे अपनी वीडियोस पे। ये लोग वही बोलते हैं जो ये बोलना चाहते हैं, पर भगवान के नाम जोड़कर, क्योंकि साक्षात भगवान तो प्रकट हो ही चुके हैं, तो गलत तो नहीं हो सकता, भरोसा ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर सचमुच का हिंदू बनना है तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो और भगवान की पूजा करो ना यार। इन पाखंडियों में क्या रखा है?
अब आखिरी, जो सच में हिंदू हैं, जिनमें हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा या भगवान की आराधना करने में नहीं, इंसानियत को भी पहचानने में है। भले ही वो ओल्ड फैशन्ड हो, पर मेरे लिए वो महान है। और इनमें से कुछ तो जनरेशन के साथ खुद को भी बदल चुके हैं, मतलब ओल्ड फैशन्ड नहीं है। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, पर बता नहीं सकता क्योंकि मिला नहीं हूं ना कभी उनसे। आजकल की सोशल मीडिया का क्या भरोसा, उनकी जो इमेज दिखाना चाहेंगे वो दिखाएंगे, भरोसा नहीं होगा ना तो पहचानना भी मुश्किल है। पर मुझे लगता है हमारे नाना नानी या दादा दादी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा धर्म गलत है या हमारे लोग गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजकल सोकल कट्टर हिंदू जो चल रहा है ना, वो सब गलत है। अबे ओए, इधर क्या कर रहा है? और ये ज्ञान फैलाना कब से शुरू कर दिया बे? ये क्या कर रहा हूँ मैं? करने क्या आया था और कर क्या रहा है? संगत का असर बढ़वा भैया, संगत का असर। रात दिन रील्स देख भोसड़ी का, और क्या होगा? ये रील के साथ दोस्ती तो उड़ना पड़ेगा रे बाबा। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।